हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सृजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा जो क्लासेस है ये 7 नंबर का क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप मोस्ट क्वेश्चन करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कुछ बदलाव किया गया क्वेश्चन में। तो सारे वीडियो आज जो है आप इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इस वीडियो में पूरा सभी क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ आरक्षक भर्ती परीक्षा 2026, उसमें और भी वीडियो डाल चुके हैं और बहुत सारे मैथ्स का भी आपको मिल जाएगा, उसको आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और जो है टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, उसको जाकर के आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहां से आए थे? ठीक है, दक्षिण भारत, मध्य एशिया, चीन, अफ्रीका। आज क्वेश्चन में कुछ बदलाव मिलेगा, एबीसीडी नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्य एशिया। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की भाषा क्या है? तो देखिए, प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है और हिंदी है। तो वेदों की जो भाषा है ये संस्कृत है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, वैशाली में, कपिलवस्तु और राजगृह में। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा जो आपका, ये वैशाली है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर और बोध गया। तो राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका बोध गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला चलिए देखते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो ये जो है पानीपत, कलिंग, प्लासी और तालीकोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गुप्त वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? ठीक है, गुप्त वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो देखिए, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला चलिए देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में और ब्रिटिश काल में। तो राइट आंसर क्या होगा? ये गुप्त काल में प्रसिद्ध था। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में, पाटलिपुत्र में, दिल्ली में, उज्जैन में। तो राइट जो आंसर होगा इसका ये कन्नौज हो जाएगा। ओके, क्लियर है। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका, देखिए दिल्ली सल्तनत पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और खिलजी। तो राइट आंसर होगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, बाबर और हुमायूं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो राइट आंसर होगा इसका बाबर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये तो सभी कर लेंगे। अगला है आपका, अकबर का दरबारी लेखक कौन था? तुलसीदास, अबुल फजल, रहीम और सूरदास। तो राइट आंसर है अबुल फजल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, सी राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। शिवाजी महाराज किस राज्य के शासक थे? गुजरात के थे, महाराष्ट्र के, पंजाब के या फिर बंगाल के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र के शासक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 56 में और 1761 और 1857 में। राइट आंसर होगा इसका 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे चलिए देखते हैं, प्लासी का युद्ध
जो है कब हुआ, 1757 में, 1764 में, 1857 और 1773 में। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे चलिए देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? बक्सर के युद्ध से, प्लासी युद्ध से, पानीपत या फिर मैसूर युद्ध से? तो देखिए, भारत में अंग्रेजी शासन की जो शुरुआत है ये जो है प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। राइट आंसर प्लासी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध देखिए 1757 में, 1764 में, 1857 और 1775 में। राइट आंसर होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का पहला सिपाही कौन था? तो तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह। इसका जो राइट आंसर होगा ये मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के पहला जो सिपाही थे वो मंगल पांडे थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1905 में, 1919 में और 1942 में। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आज कुछ सिंपल क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो बार बार पूछा गया एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी या तिलक या फिर गोखले? तो राइट जो आंसर होगा ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में, 1920 में, 1905 में और 1930 में। तो महात्मा गांधी भारत जो है 1915 में आए। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में, 1920 में, 30 में और 42 में। तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1919 में, 1922 में, 1930 में और 1942 में। तो नमक सत्याग्रह 1930 इसका राइट आंसर होगा, 1930 में हुआ। अगला जो क्वेश्चन आपका, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये कब हुआ? 1930 में, 1942 में, 1947 में और 1920 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ओके, क्लियर है? ये सभी क्वेश्चन आप कर चुके होंगे क्योंकि बार बार पूछा गया है, और बार बार जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम देखे रहते हैं तो याद हो जाता है। फिर भी एक बार हम रिपीट करते हैं सभी क्वेश्चन को। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ठीक है, तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947 और 1 जनवरी 1947। तो भारत को स्वतंत्रता, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है भारत का लागू हुआ था इस दिन, याद रखेंगे। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन देखिए आ ही गया, तो ये 1950 में, 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति तो नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले जो राष्ट्रपति थे भारत के। वेदों की संख्या कितनी है? आप बताइए, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से क्वेश्चन अपेक्षित है, 4 है। राइट आंसर होगा वेदों की संख्या 4। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो राइट आंसर होगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो बताइए, कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास। तो गुप्त काल के जो प्रसिद्ध कवि थे वो कालिदास थे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की जो गुफाएं ये महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। राइट आंसर जो है महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन आपका, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? केवल हिंदू से, केवल बौद्ध से या फिर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से? तो हिंदू, बौद्ध और जैन ये तीनों से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, विक्रम संवत किसने शुरू किया? विक्रम संवत तो चंद्रगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, अशोक ने और हर्ष ने। तो राइट आंसर होगा इसका विक्रमादित्य ने। अगला है, महाभारत के लेखक कौन है? वाल्मीकि या फिर वेद व्यास या फिर कालिदास या तुलसीदास? तो राइट आंसर है वेद व्यास ने महाभारत लिखा है।
याद रखेंगे। अगला है रामायण के लेखक कौन है? तो वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और सूरदास। तो रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया? तो देखिए, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और खिलजी। तो ये जो कुतुब मीनार का निर्माण है किसने शुरू किया, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। 39 क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, फतेहपुर सिकरी किसने बसाया? फतेहपुर सिकरी किसने बसाया? बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो ये जो है अकबर ने बसाया। अगला क्वेश्चन आपका, स्वामी विवेकानंद शिकागो भाषण कब दिए? 1893 में, 1905 में, 1915 में और 1885 में। तो 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाषण दिए थे कौन? स्वामी विवेकानंद। अगला है आपका, बंगाल विभाजन कब हुआ? ठीक है, 1905 में, 1911, 1920 और 1947 में। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1905। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ? 1920, 19, 20, 30 और 42। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 1919 में हुआ। आगे चलिए देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में, 28 में या फिर 30 या 35 में। तो साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था। राइट आंसर 1928 होगा। अगला है आपका, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? ठीक है, तो ये 1929 में, 30 में, 1942 और 1919 में। तो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। अगला है, चलिए देखते हैं, दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? नेहरू ने, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने। तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला है, आजाद हिंद फौज किसने बनाई? ठीक है, आजाद हिंद फौज किसने बनाई? तो गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल। राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बोस और गांधी। अब सभी जानते होंगे, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम कुछ क्वेश्चन को। मोहनदास करमचंद गांधी, ये जो है राइट आंसर होगा। अगला है आपका, और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो गांधी, नेहरू, पिंगाली वेंकैया और पटेल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद कूट पर आधारित क्वेश्चन भी आएगा। अब आपके जितने दिन बचे हैं, काफी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी तरह से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा और जल्दी जल्दी कराएंगे आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और भी वीडियो डाले हुए हैं दोस्तों, प्ले लिस्ट बना हुआ है जो है परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें जाकर के वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर प्रमोट करें। अगला वीडियो जो है जल्द आने वाला है और 50 क्वेश्चन का, कूट पर आधारित क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज को